क्या ये मुमकिन है कि आप एक सादा सी ब्रीदिंग टेक्निक से बेड पे ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकें? आज मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सिर्फ कुछ हफ्तों में ही सेक्सुअली ज़्यादा बेहतर और देर तक परफॉर्म कर सकेंगे। मैं रोज़ बहुत से मर्दों को देखता हूं जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, प्री मेच्योरली इजैकुलेट कर देते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता है और आपके अज़दवाजी रिश्ते पे बहुत बुरा असर डालता है। और जब आप हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि कहीं जल्दी फिनिश ना हो जाए, जब आपका ध्यान इस तरफ रहता है तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होते और ना ही उस पल को एंजॉय कर पाते हैं। इसकी वजह से आपकी अपने पार्टनर के साथ तनाव और टेंशन बढ़ती है। तो सवाल ये है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन होती क्यों है? असल में इसका मेन कल्परेट अक्सर एक इम्बैलेंस होता है जिसमें आपके अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जिन मर्दों को ये मसला होता है उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है और ये वो सिस्टम है जो इजैकुलेशन के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, इस अमल को कंट्रोल करता है। और ये कई चीजों से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी या पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन एक वजह। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एक सिंपल चीज से, ब्रीदिंग। जी हाँ, आपके डायाफ्राम और पेल्विक फ्लोर मसल्स इकट्ठे काम करते हैं। ये अराउजल और इजैकुलेशन को एक दूसरे के साथ मिल के रेगुलेट करते हैं, यानी उज़्वे तनासुल के तनाव और डिस्चार्ज होने के अमल को ये दोनों मिल के कंट्रोल करते हैं। और एक स्पेशल टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो इन दोनों को बेहतर तरीके से काम करने पर मजबूर कर देती है। इसमें कुछ बिहेवियरल एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे कि स्टॉप स्टार्ट टेक्निक है। इसमें आप अपने क्लाइमेक्स के करीब जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। ऐसे 3 मरतबा करते हैं और चौथे टाइम पे आप इजैकुलेट कर देते हैं। कई दफा लोग पीनस के हेड को प्रेस करते हैं स्टॉप करने के लिए। इसी तरह डिले स्प्रेज या नंबिंग क्रीम्स भी यूज होती हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऑन लेबल दवाई अभी तक मौजूद नहीं है प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए। सारी दवाइयां ऑफ लेबल हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। नई रिसर्च के मुताबिक कुछ टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बहुत फर्क डाल सकता है। इस स्टडी में 62 मर्दों को लिया गया जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन का शिकार थे। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों ग्रुप्स को बिहेवियरल थेरेपी भी दी गई और पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी। ये दोनों स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन इनमें से एक ग्रुप ने इसके साथ एक और चीज भी ऐड की, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। जी हाँ, बेली ब्रीदिंग। ये ऐसे होती है कि आप सीधा होके बैठ जाएं, कमर में झुकाव नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ नीचे रिब्स पर रखिए, नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लाएं। आपको अपना पेट फूलता हुआ महसूस होगा। यहां पे होल्ड करें, सांस रोक दें, अंदर काउंट करें 1 2 3 दिल में, फिर नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर छोड़ें। पेट अंदर जाते हुए फील होगा, बाहर आते हुए भी और अंदर जाते हुए भी पेट फील होना चाहिए। ये एक्सरसाइज रोज 2 दफा करें और हर दफा 10 मरतबा रिपीट करनी है। इससे होगा क्या? ये डीप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्चुअली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को रोक देता है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक ओवरड्राइव ही होती है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, ये मसला होता है। साथ ही साथ ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। अब जब यहां इस जगह के पट्टे या मसल्स मजबूत होते हैं तो आपका इजैकुलेशन पर कंट्रोल और बेहतर हो जाता है। 8 हफ्तों के बाद दोनों ग्रुप्स में इंप्रूवमेंट देखी गई, लेकिन जिस ग्रुप ने ब्रीदिंग ऐड की उनका रिजल्ट और ज्यादा बेहतर आया। इन्होंने इंट्रावेजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम मेजर किया, यानी आसान जबान में एक मर्द सेक्स के दौरान इजैकुलेट होने से पहले कितनी देर तक लास्ट करता है, यानी इंटरकोर्स का दुरानिया। ब्रीदिंग ग्रुप में ये टाइम 30 सेकंड से बढ़कर 302 सेकंड्स हो गया, यानी 8 हफ्तों के बाद 30 सेकंड से बढ़ के लगभग 5 मिनट तक। और ये 900% इंप्रूवमेंट है। कंट्रोल ग्रुप में भी इंप्रूवमेंट देखी गई 690% तक, यानी ये टाइम 30 सेकंड से बढ़कर 238 सेकंड्स तक हो गया। लेकिन ब्रीदिंग ग्रुप फिर भी इनसे ज्यादा स्ट्रांग निकला। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ब्रीदिंग ग्रुप में पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई। उनका मसल कंट्रोल ज्यादा बेहतर था। वो इन मसल्स को ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे और ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते थे।
एवरीथिंग। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी यानी रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो गया, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सिस्टम इजैक्यूलेशन को रेगुलेट करता है। जितनी ज्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ती है उतना ही आप अपने इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग आपको सेक्सुअली ज्यादा बेहतर और देर तक परफॉर्म करने में मदद कर सकती है। अगर आप इसके साथ बिहेवियरल एक्सरसाइजेज और पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी ऐड करें तो रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, और ये सब बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी स्प्रे के या नंबिंग क्रीम के। ये प्योरली नेचुरल सोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ 10 से 15 मिनट्स रोज लगते हैं। तो याद रखिए कि आपके पास अपनी सेक्सुअल हेल्थ पर कंट्रोल है। सही टूल्स और टेक्निक से आप अपने जिस्म और दिमाग दोनों को ट्रेन कर सकते हैं। आप बेड पे लंबे वक्त तक लास्ट कर सकते हैं, सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं, इस डर के बगैर कि जल्दी इजैक्यूलेट हो जाएगा। बिना एंजाइटी के, बिना टेंशन के आप अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।